Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is part 2 of the probability distribution. और इस लेक्चर से पहले मैंने पार्ट 1 लेक्चर अपलोड किया है. आई होप कि आपने वो सब देखा होगा. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम बात करना जा रहे हैं. अगर आपने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें, क्योंकि अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ समवॉट सिमिलर टू द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट देयर आर सम कंडीशंस. तो वो हम इस पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे कि वो कंडीशन क्या है. सो एक्चुअली द चैनल यूट्यूब चैनल विच इज़ फार्माकोजाइम, ये चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिल सकें. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बाइनोमियल कवर कर लिया. पॉइसन के बाद नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आएगा, तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा. तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना और कमेंट में अप्रिशिएट करना हमारे लिए एक मोटिवेशन का बाइस बनता है. तो इसमें आप कंजूसी इख्तियार ना करें, तो बराह रास्त आप बता भी सकते हैं. ठीक है, कोई चेंजेस करनी हो, कोई मसला हो, तो आप इस कमेंट सेक्शन में आप हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम और मज़ीद से मज़ीद आने वाली वीडियोस में हम आपको बता सकें. एक स्टूडेंट ने कहा था कि भाई आप अपने लेक्चर को इसी फॉर्मेट में बनाओ कि इंग्लिश में कम यूज़ करो और उर्दू में बताओ, तो फिर मैंने वही अपनाया है. ठीक है, अब आप लोगों की जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बनाऊँगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दिस इज़ पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 2 वीडियो है. फार्माकोजाइम यूट्यूब चैनल की तरफ से है. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स. हमने पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं. ये क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस अ डिस्क्रीट नंबर ऑफ अकरेंसेस इन अ कंटिन्यूस इंटरवल. ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटिन्यूस इंटरवल के बारे में इसका मतलब क्या है कंटिन्यूस इंटरवल का, तो मैं आपको ये बताता चलूँ. जैसे आगे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँगा. लाइक टाइम, डिस्टेंस, एरिया एट्सेट्रा. एग्जाम्पल क्या है? द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स पर आवर इंटरवल. देखिए एक टाइम लिया गया है. एक टाइम लेकर एक प्रोबेबिलिटी को हमने कैलकुलेट किया है. एक टाइम लगा है. वो डेज हो सकते हैं, वो घंटे हो सकते हैं, वो मेरे पास मंथ्स हो सकते हैं, वो मेरे पास ईयर हो सकता है. समझ रहे बात को? प्रोबेबिलिटी ऑन द स्पॉट अगर हम बता रहे हैं तो वो मेरे पास बाइनोमियल होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी विद अ कंटिन्यूस इंटरवल, एक कंटिन्यूस टाइम के मुताबिक हम बता रहे हैं तो वो मेरे पास पॉइसन होगा. उसके अलावा ये कुछ कंडीशन भी लिखी हुई है. सी माई प्रिकर्सर, कंडीशन लिखी हुई है. कंडीशन 1 और 2 ये भी आगे जाके मैं बताता हूँ. अच्छा, द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स पर आवर इंटरवल. एक घंटे में कितनी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं या रिसीव हो रही हैं, कुछ भी एक घंटे में, वो एक घंटे की कैलकुलेट तो करके नहीं बताएगा, बल्कि अगले घंटे की भी कैलकुलेट करेगा, फिर अगले घंटे भी कैलकुलेट करेगा, फिर ओवरऑल 5 से 6 घंटे या जितनी घंटे की रिक्वायरमेंट है उतनी कैलकुलेट करके फिर उसके बाद एवरेज निकाल के यानी कि प्रोबेबिलिटी बताएंगे. दिस इज़ द एवरेज. और यहाँ पे हम म्यू इस्तेमाल करते हैं. म्यू वो आगे जाके बताऊँगा म्यू क्या होता है. द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एट अ पार्टिकुलर इंटरसेक्शन इन 1 ईयर. कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं इस पॉइंट पे. कोई भी पॉइंट ले लो, आप कराची में हो, कराची में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं पर ईयर, देख लें आप. तो इसमें मतलब प्रोबेबिलिटी आपने क्या कर रहे हैं, आप कुछ महीने यहाँ पे तो एक ईयर का बता दिया आपने. 1 ईयर कंटिन्यूस इंटरवल में आपने प्रोबेबिलिटी यानी एवरेज निकाला. नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स पर पेज एट्सेट्रा. भाई पर पेज में कितनी टाइपिंग मिस्टेक्स हो रही है, तो और भी पेजेस पे आपने टाइपिंग करी होगी, फिर उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली होगी, एक एवरेज वैल्यू निकाली होगी कि इतने पर पेज पे मेरी इतनी मिस्टेक्स हो रही हैं. अच्छा, कुछ कंडीशन है. पी और एन, कहाँ पॉइसन और कहाँ बाइनोमियल लगाएंगे, तो उसके लिए कंडीशन है कि पी अगर मेरे पास 0.05 के बराबर या उससे कम है, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू. अगर P मेरे पास 0.05 से कम है, उसके बराबर है, तो मैं क्या लगाऊंगा? पॉइसन लगाऊंगा. N टोटल आउटकम्स अगर मेरे पास 20 से ज़्यादा है
तो मैं क्या लगाऊंगा, पोजीशन लगाऊंगा, पोजीशन लगाऊंगा। अगर 20 से कम है तो मैं पोजीशन नहीं लगाऊंगा बल्कि बाइनोमियल लगाऊंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, ऑन द एवरेज आर सर्टेन इंटरसेक्शन रिजल्ट इन 3 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पर मंथ। 3 एक्सीडेंट ट्रैफिक पर मंथ, ये मतलब यहीं पे पता चल गया कि मेरे पास ये बाइनोमियल होगा कि पोजीशन होगा, क्या होगा, पोजीशन होगा। कैसे पता चल रहा है, 3 ट्रैफिक एक्सीडेंट पर मंथ हो रहे हैं, एक कंटिन्यूस इंटरवल आ रहा है। ये 3 मेरे पास पी होगा या म्यू होगा, ये कंफर्म करने के लिए मैं अगली स्लाइड पे जाना होगा मुझे अभी कभी। देखें, म्यू मैंने यहाँ पे लिखा है 3, वो म्यू मैंने 3 किस वजह से लिखा है वो मैं भी आपको बताता चलूँ। यहाँ पे देखें, ये मैंने 3 क्यों लिखा है, पी क्यों नहीं लिखा। पहली बात तो ये कि भाई पी और क्यू हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम सक्सेस और फेलियर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, सक्सेस और फेलियर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मुझे सक्सेस और फेलियर नहीं बता रहे, कंटिन्यूस इंटरवल में एवरेज दी गई है, जब भी मैं यहाँ पे म्यू यूज़ कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन एनी गिवन मंथ एट दिस इंटरसेक्शन। पार्ट ए क्या बोला है कि एग्जैक्टली 5 एक्सीडेंट में लगकर 5 एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी किसकी मालूम करनी, एग्जैक्टली 5 एक्सीडेंट की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये समीशन x इज इक्वल टू 0 to 5, मुझे एग्जैक्टली 5 की निकालनी है भाई, लेकिन मैं टेबल में हम देखते हैं तो 5 की वैल्यू में 0 1 2 3 4 इन सब की प्रोबेबिलिटी भी गिवन दी हुई होती है। 5 की अगर आप हॉरिजॉन्टल में देखोगे ना, 5 की अगर आप हॉरिजॉन्टल में देखोगे तब आपको, एक मिनट, यस, आप जब देखोगे उसकी हॉरिजॉन्टल में, मैं भी आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये देखें आप गौर से देखिए यहाँ पे, तो मेरे प्रीकर्सर को ही देखते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताया गया है कि आपके पास P 0.5 है, ठीक है, और मेरे को N दिया हुआ है 4 फॉर एग्जांपल, और R मुझे दिया हुआ है 3, बाइनोमियल में बता रहा हूँ। R से मुराद है, आप इसमें वो ले सकते हो, बल्कि एक मिनट, ये बाइनोमियल की है ना, तो मैं आपको अभी बताता हूँ पोजीशन की। बाइनोमियल पोजीशन दोनों की सेम ही है, मैं अभी आपको पोजीशन की बताता हूँ। ये देखें जनाब, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी सम्स, वही पोजीशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का दिया गया आर। ये जो यहाँ पे, एक मिनट, मेरा ये आर दिया गया ना, ये आर, ठीक है, तो ये जनाब, ये जो ये आर है, ठीक है, इस आर को हम कहते हैं एक्स एक्चुअली, ठीक है, एक्स या आर ए की बात है। तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, अगर मुझे कहा गया 4x4 है, म्यू मेरे पास कितना है, म्यू मेरे पास 0.3, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, म्यू मेरे पास 0.3 है, इधर 3 है, तो ऐसे हम इसकी सीट में और इस 3 की सीट में हम देखेंगे तो ये होगा 0.997, क्या होगा, 0.997। यहाँ पे अगर मुझे कहा गया कि आपके पास, जैसे अभी हम ये वाला सवाल कर रहे थे ना, क्या बोला गया था, एग्जैक्टली 5, ये बताया गया ना 5, आर कितना है, 5 है, और म्यू कितना है, 3.0, मतलब 3 है ना, म्यू मेरे पास 3 दिया हुआ है, और एग्जैक्टली 5 एक्सीडेंट भी लगकर कितना है, 5। तो इसकी सीट में हम देखेंगे ये मेरे पास आएगा 0.9161 है, सही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि ये जो एग्जैक्टली 5 का बोला गया है, तो इस 5 में एक्चुअली हमारे पास 4 भी इंक्लूड हुआ हुआ है, 3 भी इंक्लूड हुआ हुआ है, 2 भी, 1 भी, 0 भी। तो मैं क्या करूँगा, इस 5 की जो मेरे पास 0.9161 है ना, ये वैल्यू में मेरे पास 43210 की रीडिंग भी कैलकुलेट हुई है, यानी कि इसकी कैलकुलेशन में हमने ये जो टेबल दिया गया इसमें 43210 की कैलकुलेशन भी दी इंक्लूड हुई है। तो हम क्या करेंगे, 0 to 4 वाले की रीडिंग, यानी कि 4 वाले की जो रीडिंग है, इस 4 वाले की रीडिंग में 0.8153, इसमें भी 3 टू इसमें भी हमारे जाहिर सी बात है इससे ऊपर वालों की रीडिंग भी मौजूद होगी 3210 वाले की। तो हम क्या करेंगे, 0.9161 को ऊपर वाली रीडिंग जो कि
0 to 4 वाले की ना, एक्चुअली 4 वाले की, लेकिन इस 4 में 0 भी है, 1 भी, 2 भी है, 3 भी है, तो हम बोलेंगे 0 to 4। तो 0 to 4 वाली रीडिंग मौजूद है, तो हम क्या करेंगे 0.9161 को इससे माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही जनाब मैंने यहाँ पे भी बताया था। तो यही जनाब मैंने यहाँ पे भी बताया था, देखो 0 to 5 वाला लिखा 0.9161 माइनस के 0.8153 है, तो आंसर ही आ गया। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी क्या बताना चाह रहे थे। अगला मेरे पास सवाल कहा गया है कि भाई लेस देन 3 एक्सीडेंट विल अकर। लेस देन 3 से मुराद क्या है, 3 तो नहीं होगा, 2 होगा, ऐसे ही ना, लेस देन 3 से मुराद 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 भी है, 1 भी है और 0 भी है। गौर से सुना, यहाँ पे 3 से मुराद, लेस देन 3 से मुराद क्या है, 2 1 0 की रीडिंग। अगर मैं एग्जैक्टली वो जो हमने इस तरह किया था, मैं आपको दोबारा लेकर चलता हूँ। जहाँ पे आप देखो किधर था, लेस देन 3, लेस देन 3 से मुराद 3 वाली रीडिंग तो नहीं होगी, 2 होगी। 2 वाली रीडिंग अगर मैं देखूँ, मेरे पास 2 वाली रीडिंग आ रही है 0.4232, ऐसे ही ये क्या आ रहा है 0.4232। अच्छा, इस 2 वाली रीडिंग में जैसे हमने पहले कहा, उससे पीछे वाली रीडिंग्स भी इंक्लूड होती हैं। 2 वाली रीडिंग में 1 भी होगी, 0 भी होगी। अगर सवाल पढ़ो, सवाल में बोला गया लेस देन 3 एक्सीडेंट, 3 से कम, 3 से कम से मुराद है 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 वाले का आंसर लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि इस 2 वाले में 1 वाली भी रीडिंग मौजूद है, 0 वाली रीडिंग भी इंक्लूड है। तो मैं क्या लिखूंगा, अब दोबारा आप लोगों को स्लाइड की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखो 0 to 2 वाले की एक्जैक्टली रीडिंग मैंने लिख दी, तो इसे मुराद लेस देन 3 वाला हो गया। अब इसके बाद जो अगला सवाल था, एट लीस्ट 2 एक्सीडेंट। एट लीस्ट 2 एक्सीडेंट, एट लीस्ट 2 एक्सीडेंट से मुराद है कि कम से कम 2, 2 से ज़्यादा बेशक हो जाए भाई, कम से कम 2 होनी चाहिए, कम से कम 2। अब देखो जनाब, मुझे क्या निकालनी है, कम से कम 2 वाले की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है, कम से कम 2 से मुराद है 2 हो या 2 से ज़्यादा, लेकिन 2 से कम नहीं होनी चाहिए। 2 से कम वाले में नंबर क्या आ रहा है, 1 और 0 ना। अगर मैं 0 to 1 वाले की प्रोबेबिलिटी, 0 to 1 वाले से मुराद है कि 1 की सीट में जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी, जैसे अभी मैंने पहले बताया था 1 की सीट में देखना, तो ये आ रही है, इसको मैं 1 से माइनस कर दूं। ये 1 क्यों लाया है, बिकॉज सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। 1 में से मैं माइनस करूंगा 1 वाले की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर मेरे पास जो आएगा ना, उसमें 2 वाली भी प्रोबेबिलिटी होगी और 2 से ज़्यादा जितनी भी बोल रहे हैं, सवाल है ना x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि कम से कम 2, एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 से मुराद है 2 या 2 से ज़्यादा। अब 2 से ज़्यादा कितना है मुझे वो भी नहीं पता, तो हमें लेकिन ये पता है कि हमेशा प्रोबेबिलिटी 0.1 0.8 जितनी भी आ रही है, लेकिन टोटल कितनी होती, 1 होती। 1 में से मैं माइनस कर दूंगा 1 वाले की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इस 1 वाली प्रोबेबिलिटी में 0 वाले की भी मौजूद है और मुझे 0 और 1 वाले की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी, तो जनाब उसका आंसर आ गया मेरे पास, ये रहा। समझ आ गई। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी डेट अ पर्सन डाई। नाम से पता चल गया डाई है, डाई से मुराद फेलियर, ठीक है। फेलियर, फेलियर के लिए क्यों यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पी यूज़ किया, वो क्यों किया अभी मैं बताता हूँ। फ्रॉम अ सर्टेन रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन इज 0.002, 0.002 से मुराद है कि पी मेरे पास 0.05 से कम है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पॉइसन। कंफर्म हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट फ्यूवर देन 5, 5 से कम, ऑफ द नेक्स्ट 2000 सो इन्फेक्टेड विल डाई। ये 2000 मेरे पास एन दिया हुआ है और म्यू मेरे को मालूम करना है, म्यू का फॉर्मूला है एन मल्टीप्लाई बाई पी, 4 आ गया। ये म्यू इसलिए मालूम करें क्योंकि हमारे पास पॉइसन का जो टेबल है ना, उसमें म्यू दिया हुआ है ऊपर, ठीक है, ऊपर म्यू दिया हुआ है, इस वजह से। अब आप गौर से देखो यहाँ पे x लेस देन 5। अच्छा, p बता रहा था डाई के लिए क्यों यूज़ क्यों नहीं किया, ये कंसेप्ट है। अगर मेरे पास सवाल में क्या बोला गया है कि कितने बंदे मरे, ठीक है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। अच्छा, अगला सवाल दिया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूवर देन 5 ऑफ द नेक्स्ट 2000 सो इन्फेक्ट विल डाई। इधर भी डाई, इधर भी डाई। भाई अगर मेरे पास गिवन डाटा ही डाई का है और मालूम भी मुझे कह रहे हैं कि डाई का मालूम करो, सेम डाई डाई मतलब फेलियर डाटा भी है और फेलियर रिक्वायरमेंट भी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो मालूम करने के लिए कह रहे हैं वो भी फेलियर से बताया गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं P या Q कोई भी यूज़ कर सकता हूँ,
लेकिन यहाँ पे मैं पी क्यों यूज़ किया, क्योंकि फार्मूला लगाना था ना n मल्टीप्लाई बाई पी, तो इस पी मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ आ गई। अगर मेरे पास इस तरीके से होता है कि सवाल गिवन डाटा होता है मेरे पास डाई का, फेलियर का, और सवाल रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी मुझे मालूम करने के लिए बोला गया है, उसमें बोला गया है कि भाई कितने बंदे सर्वाइव होंगे। सर्वाइव से मुराद क्या है, सक्सेस। सक्सेस के लिए क्या यूज़ होता है, पी यूज़ होता है। तब तो वहाँ पे कंफर्म मैंने पी यूज़ करना था ना, पी, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मालूम करने वाली चीज़ को हम देखते हैं ना, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, पी यूज़ करेंगे। अगर मुझे उलट उलट बोला होता कि भाई इतने बंदे जी रहे हैं, ठीक है, इतने बंदे सक्सेस हैं, इतने बंदे ज़िंदा हैं, ये बताएं कि कितने बंदे मरे हैं, कितने बंदे, जितने बंदे मरे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आप बताएं। तो उनकी प्रोबेबिलिटी के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पी या क्यू, क्यू यूज़ करूँगा। अब आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये बात थी। सवाल बोला कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी फ्यूअर देन 5, यानी कि 5 से कम। 5 से कम से मुराद क्या है, 4 का बोल रहे हैं ना, 4 3 2 1 0। एक और बात यहाँ पे आ गई, अगर मैं 4 वाले की प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। म्यू मेरे पास कितना है, 4, यहाँ पे देख लो, और x से मुराद r, जो टेबल में r दिया हुआ है, r x एक ही बात है, वो कितना दी हुई, 5 से कम, याद रखिएगा, 4 और 5 से कम। ये देखें जनाब, ये 4 है, म्यू कितना है, 4 है, और यहाँ पे x या r, x आई लिखा हुआ है, खैर वही बात होगी, r, ये कितना दिया हुआ है हमारे को, 5 से कम। 5 से कम मतलब मैं 4 3 2 1 0 वाले का लिखूंगा। इस 4 वाले की सीट में देखो क्या रहे, 0.6288, 4, और इधर भी 5 से कम से पूरा 4 3 2 1, मैंने 4 वाले का लिया। ये 4 वाले का मैं आंसर लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, सवाल, सर ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 4 वाले की रीडिंग में मैंने ऊपर भी बताया था कि इसमें 3 इससे पीछे वाले की रीडिंग में इंक्लूड होती है, यानी कि 4 वाले की रीडिंग लिख रहा हूँ ना, तो इसमें 3 2 1 0 वाले की रीडिंग भी इंक्लूड होगी। मुझे मालूम क्या करना था, फ्यूअर देन 5 की प्रोबेबिलिटी, 5 से कम की। 5 से कम 4 भी आता, 3 भी आता, 2 भी आता, 0 भी होता है, वो सब इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, 0.6288। देख लो भाई आंसर क्या आ रहा है, 0 to 4 वाले की, इनके 4 वाले की सीधा प्रोबेबिलिटी लिख दी। ये 0 to 4 से मुराद है कि एग्जामिनर समझ जाएगा, इसने 4 की प्रोबेबिलिटी लिखी, और 4 की प्रोबेबिलिटी में असल में 3210, यानी कि 0 to 4 वाले की लिखी है इसने। समझ गए। तो जनाब यही था हमारा लेक्चर आज का। इसके अलावा और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे स्लाइड पे आपको मिल जाएंगे और उसके सॉल्यूशन भी होंगे। मैं जस्ट आगे आगे करता रहूँगा, आपने क्या करना है उसको पॉज करके अपने पास राइट डाउन कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस और आसानी से समझ आ सकें। अगले वाले जो पार्ट होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। अपने ये वीडियो नहीं देखी तो अगले वाली वीडियो में बहुत मुश्किल है आपका, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 12 है, 12 के बाद हमारे पास ये होमवर्क सॉल्यूशंस है। क्वेश्चन नंबर 8 9 13 और 14 का आप लोगों ने करना है, ठीक है। क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है उसका। आराम से सुकून से कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं आएगी। अ सर्टेन एरिया, ये थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा धुंधला है। अ सर्टेन एरिया ऑफ द ईस्टर्न यूएस इज़ ऑन द एवरेज हिट बाय 6 hurricanes a year. Find the probability that in a given year this area will be hit by fewer than 4, यानी कि 3 2 1 0, anywhere from 6 to 8, 6 से 8। तो जनाब ये चीज़ है आपके सामने, ठीक है। और ये 13 क्वेश्चन, ये उसका आंसर, ये 14 क्वेश्चन, ये उसका आंसर, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ होमवर्क सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल, उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल, उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। नाउ दिस इज़ ऑल फ्रॉम द डेस्क ऑफ फार्माकोजाइम यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जिनके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रही प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, इस वजह से ना, क्योंकि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो जाए। Thank you so much guys. Subscribe, share and like the channel. See you in the part 3 video. Thank you so much. Allah Hafiz.